प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन सिंह का ये कक्ष है और उसके बाहर हम हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ दर्जनों छात्र हैं, ज़्यादातर छात्राएं हैं और इनकी मांग है। ये सभी जो छात्राएं हैं कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज की छात्राएं हैं और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ धरना पर बैठी हुई हैं। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी और इसके साथ पलामू समाहरणालय में उपायुक्त को इन्होंने ज्ञापन दे चुका है और इनकी मांगे हैं कि जो कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा दोबारा लेने की बातें आ रही हैं, ये दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और आज यहाँ नारेबाजी हो रही है, हंगामा कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं ये छात्र। हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या चाहती हैं? सिंपल सा है, हमारी मांगे यही है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों का प्रायोगिक परीक्षा रिजल्ट के साथ आ गया, मार्कशीट प्रकाशित हो गया। हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आगे एडमिशन ले चुके हैं, उनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है। एडमिशन ले चुके हैं, जब तक सीएलसी आपको मिलेगा नहीं। सीएलसी मिल गया है, सीएलसी मिल गया है, माइग्रेशन मिल गया है, यूनिवर्सिटी से मिल गया है, सारा कुछ मिल गया है। आगे एडमिशन हो गया है, क्लास कर रहे हो, उनका एग्जाम 4 दिनों में होने वाला है। आगे का सेमेस्टर एमए सेमेस्टर का एग्जाम न दे करके वो प्रैक्टिकल एग्जाम दे। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे इन्होंने किस बेसिस पे गलत हम लोगों का अथी किया है? देखिए सीएलसी यहाँ जी, एक बार दिखाना चाहेंगे। सीएलसी इन छात्रों के पास सीएलसी है, सब कुछ बीएचयू का हो गया है, एडमिशन हो गया है, सब कुछ। जबकि नियम के अनुसार कल भी हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात की थी और जब तक मार्कशीट जारी नहीं किया जाता है तब तक कॉलेज सीएलसी नहीं दे सकती है और इन बच्चों के पास सीएलसी भी है। तो नियम तो जो कॉलेज का कहें या विश्वविद्यालय का कहें, इन दोनों का सामंजस्य का कमी है और इनका मार्कशीट जारी हो चुका है। एडमिशन भी हो गया, देखिए बीएचयू में एडमिशन ले लिया। कई छात्र हैं जो बता रहे हैं कि इनका एडमिशन हो गया है, सीएलसी जारी कर दी गई है और इसके बाद दोबारा प्रैक्टिकल की परीक्षा देने को ये राजी नहीं है। आप बताइए। 1% भी अगर यूनिवर्सिटी हम लोग में गलती निकाल देगा तो हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और लोगों की गलती की सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? हम लोग दोबारा एग्जाम किसी कीमत पे नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। लोग असंतुष्ट हैं, उसके वजह से हम लोग को क्यों घसीटा जा रहा है? हम लोग अपने रिजल्ट से जो है संतुष्ट हैं और हम लोग दोबारा एग्जाम जो है नहीं देंगे ना, किसी भी हालत में नहीं देंगे। अगर हम लोग नहीं देंगे, अगर फेल कर दिया गया। देखिए बीएचयू का मेरा एडमिट कार्ड आ गया है और बहुत जल्द मेरा एग्जाम होने वाला है, तो मैं यहाँ पे आकर एग्जाम दूँ या फिर वहाँ का एग्जाम दूँ? यहाँ से सब कुछ मेरे को माइग्रेशन वगैरह सब मिल गया, मैं वहाँ पे सबमिट कर दी हूँ। तो ये मजाक हो रहा है क्या हम लोगों के साथ? हम लोग की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। भविष्य ये छात्र धरना पर बैठे हुए और आगे की क्या तैयारी? आप लोग कब तक धरना पर बैठेंगे? क्या करेंगे? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। अगर राज्यपाल के पास भी जाएंगे। उसका एडमिशन हो चुका है, उसका अगर रद्द होता है एग्जाम, फिर से हम लोग देंगे तो उसका एडमिशन रद्द होगा, उसका भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? लेंगे बीसी सर एग्जामिनेशन, बीसी सर जिम्मेदारी लेंगे। हम लोग का सीटेट का एग्जाम आ रहा है। 90 लोगों का बीएचयू में इंटरनल तक हो गया है, मेरा बहुत जल्द एक्सटर्नल होने वाला है, एडमिट कार्ड सब कुछ आ गया है। तो क्या मैं बैठकर अभी तक ये बीएड का एग्जाम देते रहूं? 2 साल का कोर्स है, 3 साल में। ऑफ कोर्स अगर मेरा एडमिशन कैंसिल होता है तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? ये छात्र हैं जिनको आपने सुना और देखा और इनकी मांगे क्या कुछ जायज़ हैं या क्या यूनिवर्सिटी करती है, इस पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, चाहे वो वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस मामला में। फ़िलहाल ये छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी माने तो ये आमरण अनशन पर जैसा ये बता रहे हैं, तो अब ये विवाद कितना बढ़ता है या क्या कुछ होता है हम आपको दिखाते रहेंगे। जो है जब रिजल्ट आया तो तब भी शिकायतें आई, तो ये हुआ वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी बनाई हमारे अध्यापक लोगों के हाथ के। कमेटी के बाद ये पाया गया कि हाँ कुछ अनियमितताएँ हुई हैं। तो अब विश्वविद्यालय के पास हाथ में कुछ नहीं रहता है, ये रहता है भाई कि उसका फिर से परीक्षा करा दिया जाए, ताकि एक तो अगर कहीं मनमानी या कोई अनियमितता हुई है तो उस संस्था को थोड़ा सीख मिले और बच्चों के साथ अन्याय न हो या किसी के साथ कम ज़्यादा हो गया तो चीज़ें बनी रहे, सैंक्टी बनी रहे और जो भी नंबर हो वो जस्टिफिएबल होना चाहिए। तो यह विश्वविद्यालय के हाथ में, विश्वविद्यालय के अधिकार में है, वो ऐसा कहीं भी पाता है, समझता है तो कर सकता है। लेकिन सीधे वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर को नहीं कर सकते हैं। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने देखा, उसने कहा हाँ कुछ ऐसा है, तब फिर वो हमारे आगे बॉडी में ले गया कि एग्जामिनेशन बोर्ड में गया, फिर एग्जीक्यूटिव में जाता है, अब अंत में सिंडिकेट में जाता है।
इतना निर्णय होने के बाद, लेने के बाद तब निर्णय लिया जाता है कि नहीं फिर से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम किया जाए, क्योंकि थ्योरी में तो कोई ऐसी बात नहीं होती है, जो कुछ आ जाता आ गया। प्रैक्टिकल में ही चूँकि कुछ पक्षपात की जैसी संभावना रहती है, ये कभी सभी संस्थाओं में देश भर में देखते हैं, ऐसा प्राय होता है। कुछ व्यक्तिगत कांटेक्ट होता है इंटरव्यू में, तो वो संभावना रहती है। इस नाते उसको निष्पक्षता लाने के लिए विश्वविद्यालय ने ऐसा निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमने बात की और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि छात्रों से शिकायत मिली थी कि बीएड कॉलेज जो है उनके द्वारा प्रैक्टिकल के नाम पर उगाही की जाती है, और उसी मनमानी के खिलाफ शिकायत के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी में ये पाया गया कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल के लिए पैसे का भुगतान किया था उन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, और जो बच्चे इसका विरोध किए उनका अंक कम दिया गया था, और इसी वजह से प्रायोगिक परीक्षा दोबारा लिए जाने की बात की जा रही है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस परिपाटी को खत्म करने के लिए दोबारा परीक्षा लिया ही जाएगा, और अन्य कभी भी इस तरह की बातें सामने आएगी कि प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर कॉलेज के द्वारा वसूली किया जा रहा है, तो वो छात्र जो पैसे नहीं देंगे और उसके वजह से उनका नंबर अगर कम दिया जाता है तो पुनः प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त कदम उठा रही है, और ये जगजाहिर है। जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उनकी भी सुनिए, वो भी बताते हैं कि ये तो आम बात है, हर जगह पैसे दिए ही जाते हैं। और एक बार सुनिए क्या कहते हैं ये छात्र। जैसे सारे कॉलेज में लिया जाता है ना, प्रैक्टिकल के नाम से हम लोग बंद कमरे में थोड़े पैसा दिए हैं, पैसा लिए ही नहीं है। उसका नोटिस बोर्ड पे भी लगा हुआ है। हम पैसा लिया गया था, प्रैक्टिकल का फी ले भी चुका था रिटर्न में। कितना पैसा दिए आप लोग? 2500। यस सर, हम लोगों को एग्जाम नहीं देना है, सिंपल सी बात है। और ये सर जो ट्रांसपेरेंसी की बात बोल रहे हैं, सर तो हर जगह में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में क्यों ट्रांसपेरेंसी? थ्योरी भी आप फिर सीसीटीवी फुटेज निकालिए, थ्योरी का भी एग्जाम लीजिए। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो पूरी तरीके से होनी चाहिए ना। आपने सुना, बच्चे सरेआम बता रहे हैं कि ये सभी कॉलेजों में पैसा लिया जाता है, और इसी के खिलाफ कॉलेज की जो मनमानी है इसके खिलाफ विश्वविद्यालय अब सख्त कदम उठा रही है, और विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुनः प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। और ये भी स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को वहाँ प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया था उन्हें 4 सालों के लिए डीबार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जब आंदोलन के लिए वो विश्वविद्यालय तक पहुँच रहे हैं तो उन्होंने बताया है कि 1 दिन का ये एग्ज़ाम होगा, और सरल तरीका से ये एग्ज़ाम कराया जाएगा ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, उनके हित को ध्यान में रखकर परीक्षा ली जाएगी। आगे क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए बीएड का जो प्रकरण चल रहा है, पूरा मामला चल रहा है, इसकी बारीकी से जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।